बिहार में राजनीति अपने पूरे जोरों पर है, चरम पर है। इस सबके बीच में राहुल गांधी का एक और बयान जिसको लेकर के सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने औरंगाबाद की रैली में कहा कि सेना में 10% लोगों का ही कंट्रोल है। अब अनुराग जी हमारे साथ में हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। अनुराग जी, सेना पर 10 लोगों का कंट्रोल, राहुल गांधी क्या बताना चाह रहे हैं? जिनकी सोच ही तोड़ने की हो वो ऐसे ही बयान देंगे। कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे समाज को बांटने का प्रयास करें। और अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सेना के शौर्य पर, सेना की शक्ति पर, सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हों, आज वो सेना के कामकाज पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करना शुरू कर दिया। जो बाहरी ताकतें नहीं कर पाती, वो कुछ लोग देश के अंदर बैठकर देश को कमज़ोर करने की सोच रखते हैं, सेनाओं का मनोबल गिराने का काम करते हैं। और ये पहला समय नहीं, चाहे एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर है, तब भी इनकी बोली पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलती थी। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इसी तरह के तंज कसते थे। और अब तो ऐसा लगता है कि सेना को भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपमानित करने का काम ये बार बार कांग्रेस और विपक्ष कर रहा है। राहुल गांधी जातिगत जनगणना को लेकर के कई बार सवाल उठाते रहे हैं, संसद में ये तक कहते रहे हैं कि नौकरशाही में कितने जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितने दलित हैं, ये बात करते रहे हैं। लेकिन अब सेना में भी आप कह रहे हैं कि वो उसी तरीके की राजनीति कर रहा है। निश्चित तौर पर नहीं कर रहे। अरे आपको किसी और पॉलिटिकल पार्टी पर, हमारे ऊपर, व्यक्ति पर जो कहना कहिए, लेकिन भारत की सेना के ऊपर और सेना के कामकाज पर जब आप ऐसे प्रश्न खड़े करते हो तो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, आपकी सोच पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी कि अब सेना पर भी राजनीति करनी शुरू करेगी। सबके बीच में प्रधानमंत्री को लेकर भी उनके बयान जो है, जो बिहार में आकर के वो लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वोट पाने के लिए कुछ भी कर देंगे। अगर उनको भारतीय संस्कृति से कोई संबंध नहीं रखना है तो कम से कम अपमानित तो ना करें। अगर उनको छठ पर्व में हिस्सा नहीं लेना था, राहुल जी को छठी मैया का आशीर्वाद नहीं लेना था, तो कम से कम प्रधानमंत्री जी जो उसका हिस्सा बने, या प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान में त्योहारों का हिस्सा बनते हैं, किसी भी धर्म समुदाय के हों, वहाँ पर जाते हैं। तो राहुल गांधी जी को इस पर पीड़ा क्यों होती है? छठी मैया का अपमान, बिहार का अपमान, छठ पर्व का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सबके बीच में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कट्टे की बात करते हैं, हम जो है किताब की बात करते हैं। ये उनकी सोच दिखाता है, ये हमारी सोच दिखाता है। और उन्होंने तो ये भी दावा कर दिया है कि हम 18 नवंबर को शपथ लेने जा रहे हैं, महिलाओं के खाते में 14 जनवरी के बाद में 30,000 रुपये आ जाएगा, साथ ही में अपराधी जेल जाएंगे। तेजस्वी जी और किताब की बात दूर दूर का कोई नाता नहीं। कट्टे की कर सकते हैं क्योंकि राजद और कांग्रेस की सत्ता रंगदारी, गुंडई और कट्टा, यही इसका मतलब है। और जंगल राज इनकी सरकार में था, आज भी लोग लालू का जंगल राज नहीं भूले हैं। तेजस्वी जी कोशिश कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की फ़ोटो हटा दें, लोग जंगल राज भूल जाएंगे। नहीं, ज़मीन के बदले जॉब घोटाला हो, चारा घोटाला हो, अपहरण, फिरौती, रंगदारी हो, ये सब आम बातें थी लालू के जंगल राज में। और लालू जी के बेटे से भी लोग यही अपेक्षा करते हैं। दूसरी ओर महिलाओं के लिए पैसा देना क्या था, ये जो 10,000 रुपये हम दे रहे हैं, उसको रुकवाने की गुहार भी राजद और कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से लगाई है। तो ये कभी महिला सशक्तिकरण चाहते ही नहीं। मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए, उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है वो अभूतपूर्व है और आगे भी करेंगे। आगे भी वो काम जारी रहेगा। इस सबके बीच में राजनीति चरम पर है और राहुल गांधी के जो एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी और एनडीए के तमाम नेता हैं आक्रामक। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, पटना।